बारिश, ये शब्द सुनते ही ताजगी, नयापन और जीवन का एहसास होता है। ये हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, आसमान से एक तोहफा जो सब जीवों को पालता है। हरे भरे जंगलों से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक बारिश हमारी दुनिया को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बारिश के बिना हमारा ग्रह एक बंजर और बेजान रेगिस्तान होता। बारिश की बूंदों की आवाज, इंद्रधनुष का नजारा या गीली मिट्टी की खुशबू के बिना एक दुनिया की कल्पना करो, सोचना भी मुश्किल है ना? बारिश हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें पीने का पानी देती है, हमारे खाने को उगाने में मदद करती है और हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखती है। बारिश एक ऐसी घटना है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। प्राचीन सभ्यताएं बारिश के देवताओं की पूजा करती थीं और उन्हें खुश करने के लिए अनुष्ठान करती थीं। आज हम बारिश के पीछे का विज्ञान समझते हैं, लेकिन ये इसे कम जादुई नहीं बनाता। इस निबंध में हम बारिश की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे। हम जानेंगे कि ये कैसे बनती है, बारिश के अलग अलग प्रकार क्या हैं और हमारे जीवन और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बारिश कैसे होती है, ये समझने के लिए हमें पानी के चक्र को समझना होगा। यह पानी का लगातार चलने वाला सफर है जो धरती की सतह और वातावरण के बीच चलता रहता है। पानी के चक्र के 4 मुख्य चरण होते हैं: वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और संग्रहण। वाष्पीकरण पहला चरण है। ऐसा तब होता है जब सूरज नदियों, झीलों और महासागरों में पानी को गर्म करता है, जिससे यह तरल पानी से अदृश्य गैस में बदल जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। यह जल वाष्प फिर वायुमंडल में ऊपर उठता है। जैसे जैसे जल वाष्प ऊपर उठता है, यह ठंडा होता जाता है। यह संघनन चरण है। ठंडी हवा उतनी जल वाष्प नहीं रख सकती, इसलिए वाष्प वापस छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें हवा में मौजूद छोटे छोटे धूल के कणों के आसपास जमा हो जाती हैं, जिससे बादल बनते हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा पानी की बूंदें इकट्ठा होती जाती हैं, बादल भारी होते जाते हैं। अंततः हवा वजन नहीं संभाल पाती है और पानी वर्षा के रूप में धरती पर वापस गिर जाता है। तापमान के आधार पर यह बारिश, बर्फ, ओले या नींबू के आकार के ओले हो सकते हैं। अंत में जो पानी वर्षा के रूप में गिरता है, वह नदियों, झीलों, महासागरों में इकट्ठा हो जाता है या जमीन में समा जाता है। यह पानी फिर से वाष्पित हो जाएगा और यह चक्र चलता रहेगा। हम जानते हैं कि बारिश बादलों से होती है, लेकिन वे बादल सबसे पहले कैसे बनते हैं? बारिश होने के लिए कई वायुमंडलीय परिस्थितियों का एकदम सही होना जरूरी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है तापमान, आर्द्रता और हवा का ठंडा होना। तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में अधिक नमी धारण कर सकती है। जब सूरज पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, तो यह उसके ऊपर की हवा को भी गर्म करता है। यह गर्म हवा पानी के स्रोतों और पौधों जैसी विभिन्न जगहों से नमी सोख लेती है, जिससे आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा होती है। आर्द्रता जितनी अधिक होगी, बादल बनने के लिए उतनी ही अधिक नमी उपलब्ध होगी। जब आर्द्रता अधिक होती है, तो हवा भारी और चिपचिपी लगती है। बारिश होने के लिए गर्म, नम हवा को ठंडा होना पड़ता है। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, यह फैलती है और ठंडी होती जाती है। इस ठंडेपन के कारण हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित हो जाता है, जिससे वे छोटी छोटी पानी की बूंदें बनती हैं, जिनसे बादल बनते हैं। इसकी हिंतें हैं। भाग 4, बादलों का बनना। बारिश के संकेत। सारे बादल बारिश नहीं लाते। बारिश खास तरह के बादलों से होती है। ये हैं क्यूमुलोनिम्बस बादल और निम्बोस्ट्रेटस बादल। क्यूमुलोनिम्बस बादल, जिन्हें गरज वाले बादल भी कहा जाता है, ऊंचे लंबवत बादल होते हैं। ये बादल
भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तब बनते हैं जब गर्म, नम हवा तेजी से ऊपर उठती है, जिससे बादल के भीतर शक्तिशाली अपर ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट बनते हैं। निम्बोस्ट्रेटस बादल विशाल, गहरे भूरे रंग के बादल होते हैं जो कंबल की तरह आकाश को ढक लेते हैं। ये बादल लगातार लंबे समय तक चलने वाली बारिश के लिए जाने जाते हैं। ये क्यूमुलोनिम्बस बादलों की तुलना में कम ऊंचाई पर बनते हैं और अधिक व्यापक और कम तीव्र वर्षा से जुड़े होते हैं। भाग 5, वर्षा के प्रकार। हल्की बूंदाबांदी से लेकर मूसलाधार बारिश तक बारिश अलग अलग तरीकों से हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे पैदा करने वाली वायुमंडलीय स्थितियां कैसी हैं। वर्षा के 3 मुख्य प्रकार हैं: पर्वतीय, संवहनी और चक्रवाती। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब गर्म, नम हवा किसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर उठने को मजबूर होती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी होती है और संघनित होती है, जिससे बादल बनते हैं और पहाड़ के हवा की ओर वर्षा होती है। पहाड़ के हवा के विपरीत दिशा में अक्सर बारिश की छाया का प्रभाव पड़ता है, जहां बहुत शुष्क स्थिति होती है। संवहनी वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। यह तब होता है जब सूरज जमीन को गर्म करता है, जिससे उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, यह ठंडी होती है और संघनित होती है, जिससे क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं जो भारी लेकिन अक्सर थोड़े समय के लिए बारिश लाते हैं। चक्रवाती वर्षा कम दबाव वाले मौसम प्रणालियों से जुड़ी होती है, जिन्हें चक्रवात या अवदाब भी कहा जाता है। ये प्रणालियां बहुत अधिक नमी लाती हैं और हवा को ऊपर उठने का कारण बनती हैं, जिससे व्यापक और लंबे समय तक बारिश होती है।